जा रहा था। तो जिद आ गई थी यार, करना ही है इसको, तो ठीक करना है। लाइक एक बार उसकी मम्मी ने पूरे मेट्रो स्टेशन पे हाथ जोड़ लिए थे कि मुस्कान कल से हम लोग नहीं बेचने वाले हैं, क्योंकि वो वहां पे जाकर और बिगड़ रहा है। उनके लिए बिगड़ना क्या कि बच्चे ने पैसे मांगना बंद कर दिया है। बच्चा अगर अब मेट्रो पर भी है तो वो पैसे नहीं मांगता है, वो बैठता है। अगर उसे भूख लगती तो मैं बोलती हूँ, उनको बोला हुआ है कि खाने के लिए मांग लो। Bro, how did you got this idea of like just adopting a kid like indirectly and getting his education done? Because मेरे जैसे even me being a philanthropist and future मेरे को इससे भी बड़ा philanthropy करने का, I never got an idea to do this when I was your age. How did you just came up with the idea कि at this age? तो लाइक मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो क्या, जब मेरे घर के पीछे ना एक स्लम एरिया होता था, तब मैं उस टाइम पे 10 साल की थी। तो मेरे घर के पीछे से पूरा दिखता था वो स्लम एरिया। तो मैं घर के नीचे जाके लाइक पढ़ाती थी बच्चों को। लाइक उस टाइम पे ना बच्चे क्या करते थे, खेलते होते थे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जाकर पढ़ाना चालू कर दिया एंड बच्चे आके पढ़ते थे। लाइक नॉर्मल किड्स होते थे जो सोसाइटी के बच्चे होते हैं। तो एक दिन एक आंटी आई एंड शी टोल्ड मी कि मुस्कान मेरे बच्चे को पढ़ाएगी क्या। आई सेड ओके, ठीक है। तो उन्होंने अगले दिन से उस बच्चे को मेरे घर पे भेजा। तो मैंने पढ़ाना चालू करा एंड देन जब मैंने पढ़ाना चालू करा तो मुझे लगा कि ठीक है, उन्होंने ऐसे ही भेजा होगा। बट आफ्टर मंथ उन्होंने मुझे 250 रुपीज दिया था। तो आई वाज लाइक कि So yo, hello and kasaka, this is Dishan Dipla and welcome back to the podcast. And fuck bro, the response is wild and like I am really going crazy. 26,000 bro हो गए. I think so 25,000 के लिए हम लोग के लिए खुद को congratulations and this is really great. This is like we never thought कि this would happen. And plus आज के दिन ही हम लोग ने podcast start किया था. It is it is 1 year anniversary of Kisse basically. So for that reason, Nice. we have someone very special who is straight away from Delhi. लोग दिल्ली से आ रहे हैं bro. Like भेंचो दिल्ली से आ रहे हैं लोग. समझ में आ रहा है? हम लोग का आवाज इंडिया में घूम रहा है. किससे ये बढ़ रहे हैं और किससे बताने के लिए लोग जगह से आ रहे हैं. But the guest today is very special because she is like a rising, you can say, she's an aspiring IAS officer. She wants to be a government servant. She wants to be like, I can say, she can be Sindhudai Sakpar, who is a mother to these kids, who educated these kids and took care of these kids in Maharashtra. But she's a version from Delhi, and her like जो हम लोग मराठी बोलते हैं माया, her motherhood is like way apart. Please put your hands together for Muskan Batra. मुस्कान, how are you? मुस्कान, क्या हो रहा है? Hi. So, first of all, like, thank you so much. And काफी अच्छा लग रहा है आकर इधर. And yeah, I'm excited. सही ना? Yeah. But yes, आने के बाद, what was your first impression of Mumbai? Like because गर्मी से तो बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है. जब तक ये वीडियो आएगा, I think so रेनी सीजन थोड़ा रेनी सीजन आ जाएगा. हाँ, रेनी Then I'll come back again ना. like मुंबई बारिश में बहुत सही लगती है. मुंबई बारिश में सही लगती है and especially if you go outside where the sports and like mountains are there, near Lonavala and everywhere. So सिटी में भी अच्छा लगता है. वो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा, बट वैसा नहीं बोल रहे, but you she likes to trek and everything ना. अच्छा, Then we'll go together. हाँ, तो Sure, वो तो जाएंगे, उसका इशू नहीं है. We'll do treks and everything. But coming on the point directly, bro, how did you got this idea of like just adopting a kid like indirectly and getting his education done? Because मेरे जैसे even me being a philanthropist and future मेरे को इससे भी बड़ा philanthropy करने का, I never got an idea to do this when I was your age. How did you just came up with the idea कि at this age, like तो लाइक मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है।
तो क्या जब मेरे घर के पीछे ना एक स्लम एरिया होता था, तब मैं उस टाइम पे 10 साल की थी, तो मेरे घर के पीछे से पूरा दिखता था वो स्लम एरिया। तो मैं घर के नीचे जाके लाइक पढ़ाती थी बच्चों को। लाइक उस टाइम पे ना बच्चे क्या करते थे, खेलते होते थे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जाकर पढ़ाना चालू कर दिया एंड बच्चे आके पढ़ते थे। लाइक नॉर्मल किड्स होते थे जो सोसाइटी के बच्चे होते हैं। तो एक दिन एक आंटी आई एंड शी टोल्ड मी कि मुस्कान मेरे बच्चे को पढ़ाएगी क्या? आई सेड ओके, ठीक है। तो उन्होंने अगले दिन से उस बच्चे को मेरे घर पे भेजा। तो मैंने पढ़ाना चालू करा एंड देन जब मैंने पढ़ाना चालू करा तो मुझे लगा कि ठीक है, उन्होंने ऐसे ही भेजा होगा। बट आफ्टर मंथ उन्होंने मुझे 250 रुपीज़ दिया था। तो आई वाज लाइक कि 250 क्यों दिया आपने? तो शी सेड ये तेरी मेहनत के वैसे। उस टाइम पे कोई हमें ये नहीं बताता कि हम लोग कोई स्किल सीख कर हम पैसे कमा सकते हैं, राइट? तो उस टाइम पे मुझे एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस था उस एज में वो पता चला कि अच्छा कुछ भी मैं करूँगी एंड कुछ भी सेल करूँगी एंड आई विल गेट मनी आउट ऑफ इट। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने उस एज में कमाना चालू करा एंड फर्स्ट टाइम आई गॉट 250 रुपीज़ एंड फॉर मी दैट 250 रुपीज़ कॉस्ट लाइक कि बहुत कमा लिया यार। एंड धीरे धीरे मैंने चालू करा एंड उसके बाद ना उस टाइम में मैं 6th क्लास में हुआ करती थी। तो मैं स्लम एरिया में जाती थी, मैं देखती थी बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे डू, उनकी फैमिली किस बैकग्राउंड से आती है। तो मैंने जाके ऐसे ही पूछा कि आप लोग पढ़ोगे? तो वो तो ना मजाक मजाक में बोल देते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, कि हमें टॉफ़ी चॉकलेट मिलेगा। और आज भी ये होता है। तो मैं जाना चालू करी वहाँ, फिर पढ़ाना स्टार्ट करा उनको। धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आया कि क्यों ये होता है, लाइक क्यों वो नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर अगर वो 6 महीने पढ़ रहे हैं तो 6 महीने के बाद वो कहीं जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। ये होता है, आज भी होता है। तो फिर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ ब्रेक आ गए थे क्योंकि 9th-10th आ गया था। तो 9th-10th में मैंने ब्रेक ले लिया था, मम्मा आपने मना कर दिया था कि मुस्कान अभी पढ़ाई में ध्यान दो। एंड उस टाइम पे मैं थोड़ी, वो होता है ना कंपनी ऐसी होती है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या फिर थोड़ा पढ़ाई में कम हो जाते हो। तो वो था उस टाइम पे मेरा। देन आई लेफ्ट। तो उधर एक दीदी होया करती थी, वो पढ़ाती होती थी। फिर आफ्टर लाइक 10 years जब मैं दोबारा इधर आई लाइक मोदी नगर में, तो मैंने अपनी 11th एंड 12th ना चंडीगढ़ से करी थी। जब मैं दोबारा आई तो मैं उन्हीं बच्चों से मिली क्योंकि कोविड का टाइम चल गया था। तो मैंने फिर दोबारा पूछा कि आप अभी पढ़ रहे हो क्या? कोविड के टाइम पे उन्होंने बोला कि अभी दीदी कोविड है तो हम लोग पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि सब बंद हो चुका था। तो उस टाइम से मैंने दोबारा से स्क्रैच से अपने ट्यूशन स्टार्ट करे थे, पढ़ाना चालू करा था, हमने बैच बिल्कुल स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद वो दीदी के बारे में मुझे पता चला था कि वो नीलू, दीदी का नाम नीलू है। तो फिर मैं उस 10 साल बाद उन दीदी से दोबारा मिली थी एंड मैं उनके स्कूल गई एंड देन मैंने उनको बताया कि मैं आपसे ना 10 साल पहले मिली थी, तब वो भी पढ़ाया करती थी उस टाइम पे उधर। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था उन बच्चों को पढ़ाना उन दीदी के साथ। फिर उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया था, फिर मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ था कि दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई थी। तो मैं कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से उधर जा रही थी, मुझे 2 बच्चे मिले थे। उन 2 बच्चों का नाम था देवा और अरुण। वैसे ही वो क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों से पूछ लेते हैं, वो इधर उधर भागते होते थे। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप पढ़ोगे? मैं पढ़ाने आऊँगी। तो दे सेड यस। क्यों? क्योंकि टॉफ़ी चॉकलेट मिलती है। ये इन जैसे आप बोलो इस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक सिनेरियो या फिर पर्सपेक्टिव ही सोच लिया कि ठीक है ये पढ़ेंगे तो हम उन्हें कुछ चॉकलेट टॉफ़ी दिया करेंगे। एंड उनके दिमाग में भी यही रहता था। सो दे सेड यस। तो फिर मैं अगले दिन से ही उनके पास आने लगी क्योंकि अगर मैंने एक बारी लाइक कमिट कर दिया उन्हें कि हाँ ठीक है मैं पढ़ाने आऊँगी, देन आई विल कम नेक्स्ट डे। तो फिर मैं अगले दिन से आने लगी। अगले दिन वो नहीं आए, देन आई लाइक ठीक है आई विल वेट। मैंने 2 घंटे वेट करा, उसके बाद फिर वो आए, फिर मैंने चालू कर दिया था पढ़ाना तभी से। फिर क्या हुआ कि अगले दिन मैं दोबारा आई, वो नहीं थे। उस दिन फिर मैं चली गई थी वापस क्योंकि उस टाइम पे ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। फिर मैं जब 3rd डे आई वो बिल्कुल ही नहीं आए। तो मैंने फिर आसपास के लोगों से पूछा कि ये लोग रहते कहाँ हैं। फिर मैंने
जानकारी निकाली कि कहीं पीछे वो लोग गाजीपुर में रहते होते थे, तो मैं वहाँ गई, उन बच्चों को उधर से मैं लेकर आई। तो मुझे सब उनका फिर पता चल गया था, कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है। तो फिर आई रियलाइज्ड वन थिंग कि प्रॉब्लम ना सिर्फ पढ़ाने और चालू करने की नहीं थी, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये चीज़ थी कि हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू वाटर, रहने की जगह। और सबसे बड़ा इशू रहता था वो ट्रस्ट। लोग उनको बोलकर जाते होते थे कि हम लोग आएंगे पढ़ाने, एंड दे व्हाट दे डू इज दे क्लिक पिक्चर, दे अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स डन। एंड मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करती थी उस टाइम पे, लाइक 50 आना एंड 50 जाना। ओके, या मोदी नगर से कौशाम्बी। अच्छा। या एंड मैंने आई स्टिल रिमेम्बर मैंने अपना एक एग्जाम फुटपाथ पे बैठ कर दिया था, ऑनलाइन वाला। या क्योंकि आई बिलीव कि अगर हमने उनका एक बारी मैंने ट्रस्ट तोड़ दिया होता ना, तो वो शायद किसी के ऊपर बिलीव भी ना करते कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, दो दे आर नॉट यूज्ड टू इट। क्योंकि जब वो चेंजेस आने लगते हैं ना, तो इंसान को लगता है कि यार बस करना, अब छोड़ दे, अब मत पढ़ा, अब नहीं पढ़ना हमें। तो ये होता था। तो फिर 100 किलोमीटर्स का ट्रैवल रहता था, बहुत टाइम वो लोग आते थे एंड बहुत टाइम वो लोग नहीं आते थे। तो मेरा काफ़ी ना ट्रैवल का खर्चा रहता था, क्योंकि भाई आपको लेकर आना है, छोड़ कर आना है, खाने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं था, क्योंकि वो सुबह सुबह ही आ जाते थे, क्योंकि दे कम फ्रॉम लाइक जहाँ पे वो सिर्फ या तो भीख मांगते हैं या फिर उनके मम्मी पापा कुछ करते नहीं हैं। तो पापा तो कुछ करते ही नहीं थे उसके। फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुस्कान कुछ ज़्यादा टाइम मैं ट्रैवल में लगा रही हूँ और इनको कम दे पा रही हूँ। देन उस टाइम पे मुझे लगा नहीं, अब मुझे शिफ्ट होना है, अब मुझे बाहर निकलना है एंड कुछ तो करना है इन बच्चों के लिए। क्योंकि उस टाइम पे ना लोग क्या करते थे, मैं देखती थी और मैं लोगों को बोलती थी कि यार मत दो ना पैसे, क्यों देने हैं पैसे। क्योंकि आज अगर मैं 1 या 10 रुपए भी दूंगी ना, शायद वो मुस्कान मैं उनके चेहरे पे ले आऊं, बट नेक्स्ट डे कौन लेकर आएगा? नेक्स्ट डे वो दूसरी मुस्कान या दूसरे किसी इंसान के लिए वेट करेंगे कि नहीं वो आएंगे और वो हमें पैसे देंगे। तो आई बिलीव कि पैसे देने से ज़्यादा ना लोगों को अपना टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ में भी है। मुझे शायद 10 जनों ने बोला नहीं समझ में आया, बट जो 11th पर्सन था ना मेरी लाइफ में, शायद उसकी दिमाग में मेरे घुस गई बात एंड मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी चालू कर दी। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ कि मैंने सोच लिया एंड देन मैंने मम्मा पापा को बोला कि अब मुझे जाना है एंड देन बच्चों को भी पढ़ाना है। मुझे खुद के एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को जज करना है एंड आई कैन लाइक ट्राई एरर करूँगी खुद से, तो ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर कुछ चीज़ें कर पाऊंगी। क्योंकि जब आप बुकिश लैंग्वेज को लेकर, ठीक है आपने फाइनेंस के बारे में पढ़ लिया, ये सब कर लिया, आप नहीं सीखते जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी या फिर आप खुद से वो चीज़ें नहीं करोगे ना, तब तक वो एनर्जी भी नहीं आती और तब तक आपको पता भी नहीं चलता। तो हाँ, ऐसे मैंने अपना लाइक घर छोड़ा। देन मैंने फिर आसपास की लोकेलिटी में घर रेंट पे लिया। देन आई स्टार्टेड डूइंग, फिर मैंने उसको रेगुलर बच्चों को पढ़ाना चालू करा और प्रॉपरली लाइक ABCD से स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं कि इनके लिए आप क्या सिलेबस बनाते हो। सी, इन बच्चों के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। आई फील इनके अंदर ना इतना ज़्यादा इमोशंस भरे होते हैं कि अलग अलग तरह की, क्योंकि एक छोटी सी जगह पर वो लोग सब चीज़ें देखते हैं, सब चीज़ें लाइक गंदी चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें भी। अच्छी तो खैर बहुत कम ही होती होंगी, क्योंकि आई फील कि पता है बच्चों की गलती नहीं होती है। हम लोग क्यों अंडर प्रिविलेज या क्यों गरीब, क्यों बेचारा वर्ड यूज करते हैं, आई डोंट नो। आई फील हम खुद को बेचारा बना देते हैं सिचुएशन में। इफ विल से ना कि नहीं यार कुछ तो करना है, अब हो जाएगा, इट्स फाइन। क्योंकि कभी कभी हमारी फैमिलीज में प्रेशर आता है या हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हमें भी वही मोटिवेशन उनको देनी चाहिए ताकि वो लोग उस सिचुएशन से बाहर निकले, इंस्टेड ऑफ कि वो सिचुएशन में ढले रहे कि ठीक है ये बच्चे इतना ही कर पाएंगे और इतना ही देना चाहिए।
तो मैंने उनको प्रैक्टिकली चीज़ें करवाने लगी, लाइक गेम के थ्रू मैंने पढ़ाया, देन उनको लेकर जाती थी बाहर, पार्क में लेकर जाती थी तो खिलाकर पढ़ाती थी, तो ये सब रहता था लाइक ऑन एंड ऑफ। तो ऐसे मैंने चालू करा था लाइक देवा एंड अरुण के साथ। So basically, we can say you are a school in yourself because you know how to handle kids and you understand the psychology better. It's great to hear. Yeah. How many kids you are like teaching बाद में? अभी तो इट्स लाइक कि लाइक 90+ kids। Nice. So Impressive. you are gonna continue this or you're gonna stop it somewhere or what is your plan? फ्यूचर क्या है इसका? सी रिसेंटली ना मैंने बहुत चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है। हम लोग ना कुछ वर्ड्स हमें स्कूल में सिखाए जाते हैं, ट्रस्ट, डिटैचमेंट, बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक्चुअली सिखाते हैं, वो हम इमोशनली नहीं हम समझ पाते कि उसका इमोशन क्या है। हाँ, मीनिंग Right, पता समझ नहीं रहे हो है। आप? Feel unless and until you don't feel that certain thing, you Yeah. don't understand the caliber of that word. Correct, True. correct. तो रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक चीज रियलाइज करी इतने टाइम इन बच्चों के साथ काम करने के बाद कि हमें ना एजुकेशन को फ्री नहीं बनाना है, हमें एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है। चाहे वो स्लम का बच्चा हो, चाहे वो एक बड़े घर का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, हमें एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है। Accessible होना चाहिए सबके। या Do you have any opinion on the? I think so. This can get a bit controversial, but do you have an opinion on the kids that are having reserved seats and like like reserved class? If they come from a backward class or So, something. do you think that priority उनको दी जाती है? Because you have seen kids who are slum, but उनका नाम धर्म अलग रहता है, and you can't say they are a minority. So इंडिया में minority के लिए बहुत ऐसा झगड़े होते हैं. I don't True. think one should categorize minorities as a priority, but give like जितना caliber है उतना ही उसको मिलना चाहिए. That is what I think, and it is very important for a kid to show how potential he is or how willing he is to do certain things. Then and only then we should give the certain opportunities to them. पोटेंशियल देख के वो चांस देना चाहिए या अपॉर्चुनिटी True. देनी चाहिए। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सी कुछ लॉज इन हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट? जो अभी रिजर्व्ड है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो मैंने अपने खुद के रिसर्च से देखा ना, तो जब मैंने पढ़ाना चालू करा था ना, तब मैं उनके स्लम में जाती थी। तो क्या होता था कि वो आते थे, कभी कभी मैं नहीं जा पाती थी, तो वो कंप्लेन करती थी कि मुस्कान कभी तो आती है, कभी नहीं आती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रोज आने की कोशिश करूंगी कि अगर मुझे काम भी है तो मैं टाइम निकालूं, राइट? हाँ। 1-2 दिन मिस हो जाते थे, बट मेरा हमेशा से एक ये रहा है कि मैं कम्युनिकेशन रखती थी उनके साथ। सबसे ज्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज जो इस फील्ड में है ना, वो आपका इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिटी से, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। It's not just about studies or like this situation. Communication Is in important. every field is important. Important. या Oh, fuck. It's okay. It's okay. ओ मैं Communication is in every field is important. हाँ, oh मैं shoot में रहे. हाँ. Guys, क्या ओम कॉल कर रहा है शूट के बीच? होम फोन का हरामी साले आ रहे, रुक, आ रहे हैं, मैं आ रहा है। देखा तेरे को रे मैकबुक देते हम लोग, ऐसे भाग रहे नहीं हम लोग। Guys, if you want to watch vlog, sorry for breaking, but if you want to watch our vlogs, it's there in the link. लिंक आ जाएगा, नहीं हाँ. तो इधर स्टार बटन, आई बटन पे आ जाएगा इधर। See how we plug in our vlogs. But yeah, It's like coming back to the topic, what was I saying? communication Communication is important in every Every damn aspect. field, यार. या सी देखो, आई अग्री, देखो हर एक फील्ड में चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक आई विल से कि इस पर्टिकुलर जिस फील्ड में मैं वर्क कर रही हूँ, हाँ. अगर आपका इंटरेक्शन नहीं है ना अपनी कम्युनिटी के साथ, तो ज्यादा दूर तक एक इमोशन बेसिस पर नहीं जा पाएगा। Correct. क्यों? क्योंकि जब तक आप उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे ना, तो क्योंकि वो हर एक दिन आपको न्यू चैलेंज देंगे, हर एक दिन आपको अपने एक्सक्यूजेस देंगे, हर एक दिन आपको अपनी दीदी आज ये हो गया था मिस ले लेता है, दीदी आज ये हो गया था, ये हो गया, दीदी आज ये हो गया। तो आपको उनकी थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप इंटरैक्ट करोगे उस Correct. कम्युनिटी के साथ,
Hi guys, we are interacting. Do watch us, subscribe, and if you want to take our memberships, you can take. We are interacting and we are connecting, building up our relationship more and more. With Muskan Batra over here, please continue. क्योंकि पता है क्या होता है, वो लोग बोलते थे कि मुस्कान 10 साल हो गए बट इधर तेरे जैसा कोई नहीं आएगा जो हमारे घर में बैठकर खा भी सकता है, हमारे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट भी करवा सकता है, हमारे बच्चे को इधर उधर भी लेकर जा सकता है. You broke the barrier ना कि Yeah. That is important. If I'm telling this today, if our government does what you're doing, shit you not, our India will change in 5 years. Because you are doing is you're building a structure with सबसे important community, that is poor people in slums. slums. वो उल्टा मास है हमारे इंडिया में. ये भी स्लम एरिया भी हो गए. एंड मुझे लगता है जो आसपास के जो लाइक जो हाउस होल्ड वर्कर्स होते हैं ना, वो भी स्लम एरिया में जो रहते हैं उनकी तरह ही होते हैं, बट क्या होता है कि वो छोटे कमरे में रहते हैं. Let's call them people who are earning on an average or below average. Yeah. Not like that, they don't have luxury like us. जितना अपने पास है, जितना अपन क्या बोलते हैं, तेरा वर्ड क्या है वो, तू क्या है, तू how are you blessed? I forget the fucking words, bro. Privilege. We both guys are privileged, right? Privilege, yeah. So like as you said, यार I feel, see, सबके ना thought process अलग होते हैं. Yeah. Privilege, अगर आपने समझ लेना यार मैं privilege हूँ, whatever I have, मेरे प्लेट में भी जो भी है ना, I'm blessed. क्योंकि जब मैंने कमाना चालू करा था ना, सी आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, मुझे उस टाइम पे कमाने की कोई जरूरत नहीं थी, राइट. एंड मेरे पेरेंट्स उस टाइम पर दे वर अगेंस्ट टोटली. What was the year that time? आज अभी क्या चल रहा है? 10 years back, right? 10 years back, like 10 years back. Okay. 2003, 13. 33 तो नहीं. You were not born by that time. या तो उस टाइम पे मेरे मम्मा पापा बोलते थे कि मुस्कान अगले दिन आने दे, हम लोग नहीं पढ़ाने देंगे. क्यों पढ़ाना है, खुद की पढ़ाई कर, क्यों करना है. आई सेड क्यों नहीं कर सकती मैं. सी मैं पढ़ रही थी और मैं पढ़ा रही थी तो अच्छे से रिवाइज भी हो जाता था. और आप जब पढ़ाते हो ना तो दूसरे का जो माइंड होता है उसके क्वेश्चंस को नहीं आते ना, तो यू ट्राई, ठीक है, आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस, लाइक समझ रहे हो आप. तो उस टाइम पे मुझे एक चीज तो मैंने सोच ली थी यार, कुछ भी करना है ना वो स्क्रैच से करना है एंड खुद की मेहनत से करना है. एंड अब जब मैं 10 साल बाद देखती हूँ ना, जो वो 250 रुपीज ने मेरी लाइफ में चेंजेस लाके दिया है ना, तो शायद अगर मैं आज वो स्टार्ट करती वो मुझे वैल्यू उस मनी की, उस टाइम की, या फिर अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेरे मम्मा पापा ने उस टाइम पे करे होंगे ना, आज मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ भाई. लाइक क्योंकि सी अगर उस टाइम पे मैं उस चीज को और फ्रस्ट्रेशन में करके नहीं आ रही तो करना ही है ना, just by being a rebel, तो शायद मैं आज इस लेवल पे ना होती. तो मैंने उस चीज को समझा उस टाइम. So every challenge is like, you can say it teach you na something, like everything happens for a reason. For a reason. Everything is planned. Like I said yesterday also, ki don't worry about your existence because it has already been existed. That is my line which I say every time. Ki people, I don't know why people worry about their life so much. It has already happened, guys. It has already happened 16,000 times. You have not seen, but the Lord of this universe has seen it and made it happen. You're just experiencing the consciousness which is happening around. Okay, So- like it's pre-planned. हो चुका हाँ है. हो चुका है. So you have to just experience कि like whatever it is, don't be guilty. Just don't tend to be bad with someone, because if you be bad, the bad will happen हाँ, with you. karma. And if you be good, like her, the good things will happen to you. अपने intentions हमेशा अच्छे रखो. सी लोग बोलते हैं कि आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, हाँ. आप लाइक अंदर वो खुशी होती खुशी है. के लिए, बट आई फील ठीक है. Wait. But you feel? कभी कभी ठीक है मैं बोलती हूँ कि ठीक है सेटिस्फेक्शन है, बट मेरा विजन वो नहीं था. मेरा विजन आज भी बच्चों को पढ़ाने का है एंड मुझे वो एक बैरियर को ना हटाना है. कि लोग बोलते हैं ना ठीक है आज मैं टॉफी दूंगा, आओ आप पढ़ो मैं टॉफी दूंगा, बट क्यों देना है टॉफी? वो ये उन्हें क्यों नहीं समझाना कि आपके लिए ही
ये इम्पोर्टेंस रखता है. Education itself is a toffee. टॉफी हाँ या एंड अगर हम उसको, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग 10th में पढ़ते थे. महात्मा गांधी ने बोला था सबके लिए हमें जितना चाहिए ना, देयर इज लाइक आ गया याद वो कोट, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. तो जब वो 10th में हम लोग पढ़ते थे ना तब मुझे लाइक एक डेफिनेशन लगती थी, बट अगर मैं उसको आज लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ या फिर उसको पढ़कर बच्चों को बता पा रही हूँ कि यार आपको ना ग्रीडी नहीं बनना है. क्योंकि व्हाट हैपन इज जब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना या फिर लोग आजकल सोसाइटीज के बाहर अपना सामान जो भी घर का नहीं होता या फिर बुक्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं. राइट, सी हेल्प करना इज गुड, आई नो हम हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बट आई फील अगर आपको लगता है आपकी कम्युनिटी के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है एंड दे नो कि आपके पास जो चीज़ है वो कैसे बेटर वे में उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो उसको एक बेटर तरीके से यूज़ कर पाए. समझ रहे हो आप? तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते होते थे ना, तो व्हाट हैपन दैट टाइम, मैंने उनको वो बुक्स दी थी. लाइक एक दिन पहले मैं नई बुक्स लेकर आई थी एंड मैंने देखा वो उसी लाइन में रखे हुए हैं. तो आप समझ रहे हो लाइक जो मैंने बोला. तो उनको मिलने के बाद भी ना दे वांट मोर. इनफ रिसोर्स उनके पास है, बट इफ यू विल से अगर उनके पास 10 फ्री चीजें मिलेगी ना, they'll go to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. But they don't understand how to utilize the same free thing. Yeah, क्योंकि देखो बुक्स बांटने से कभी एजुकेशन नहीं आने वाली है. वो अंदर भी सीखने की ये होनी चाहिए. अंदर सीखने की और सिखाने की क्षमता, लाइक सी मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, दोनों को उतना ही पोटेंशियल उतना ही एफर्ट्स डालना, दोनों ड्राइविंग फोर्स है उतने. सही. बट आई थिंक ये सेम इंसानों में भी होता है. लाइक नॉर्मली अगर मैं कुछ किसी को नहीं, बट लाइक आई हैव सीन दिस हैपन नाउ. अपन इधर गए थे याद है Santa, Secret Santa को. So this thing happened. Okay, so there is a Tata hospital which is for cancer patients. Okay. And we do this every year. So this year was with him in his college. So we had to distribute some amount of clothes, food and any utility that is there with us in extra order. तो हम लोग ऐसे distribute कर रहे थे. So these guys were pouncing on us, मतलब ऐसे जंप मार रहे थे, करने लगे कि हमें चाहिए दे दो. and I saw one guy collecting the same utility for 3 times. That is greed. मतलब यही तो बोला, लाइक अगर वो जो लाइन थी ना, अब उसका जो मतलब है वो मैं समझ पा रही हूँ. समझ रहे हो आप उनको सी एक लाइन है, ठीक है. अब मेरे पास लाइन में 10 जने हैं, मेरे पास 9 ही सामान है. अब जो एक बचेगा ना, उसको समझाना कि देखो जो किस्मत में होगा ना वो आपको मिलेगा, जो आपकी किस्मत में नहीं है आप कुछ भी कर लो वो आपको नहीं मिलेगा. और इन बच्चों के अंदर ना जेलिसी फैक्टर, इनके पेरेंट्स के अंदर. सो अभी रिसेंटली ना, तो आई टेल यू वन थिंग, जब मैं कर रही थी ना तो आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज स्लम सिटी वॉक. तो मैं लोगों को बुलाती थी एंड लोग आते थे, वो लोग रियलिटी देखते थे कि ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी है. आज शायद आप लोगों के थोड़े थॉट्स कुछ अलग हो गए. जब आप लोग ग्राउंड पर आओगे ना, कभी भी दिल्ली आओ ना, डू विजिट. सो कुछ चीज़ें आप जब देखोगे ना, तब यू विल रियलाइज कि हाँ नहीं, जो हम सोचते थे कुछ डिफरेंस है. तो वो लोग आते थे. तो ऐसे ही मैं एक इंसान से मिली थी एंड उन सर का नाम है मुलायम सिंह. तो तब मैं ऐसी पढ़ाती होती थी एंड हम लोग स्लम सिटी वॉक अरेंज करते थे. The politician मुलायम सिंह यादव. या नो मुलायम सिंह, आई डोंट नो आप कौन से मुलायम सिंह यादव के लिए बोल रहे हो. Okay. मुलायम सिंह. तो वो आए थे उस स्लम सिटी वॉक में एंड दिस सॉ एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस स्कूल. पहले मैं अकेले करती थी. अभी रिसेंटली जब आई थिंक 1 year बैक, अभी मैंने 1 year कंप्लीट करा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम बच्चों को अब फैसिलिटीज ज़्यादा देंगे. लाइक क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा इन द सेंस कि ये नहीं कि हम उन्हें प्रिविलेज पूरी लाइक लग्जरी चीज़ें दे देंगे, नहीं, जो बेसिक नीड्स थी
क्योंकि हमें एक सेटअप चाहिए था ताकि वो बच्चे बैठकर पढ़ पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। बिकॉज आई एम नॉट रनिंग लाइक कोई भी एनजीओ में रन नहीं कर रही हूँ। इट्स लाइक कि मेरा ये इनिशिएटिव था जो मैंने पढ़ाना चालू करा था, तो फिर सेटअप भी चाहिए होता है, कुछ कुछ रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपरली वो यूज़ भी कर पाए एंड शायद एक जने से हम 10 जनों को बढ़ा पाए। तो वो सेटअप के लिए, अब उस सेटअप के बाद अब जैसे आपने बोला था ना कि डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, और वो तो स्ट्रक्चर ही ऐसे बिल्ड करा था कि हम लोगों ने कि मैं इनको ग्रूम करूँगी, मैंने उनको ग्रूम करा 1 साल पूरा, एंड देन इसी ईयर वो एक लाइक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। They are like 9 students, including Deva. This feels like the Hrithik Roshan का स्पेशल 36 वो जो मूवी है ना 36 नहीं, कौन सा मूवी है I forgot the name, but he teaches the slum kids. He doesn't take money. कौन सा मूवी है ना, like students are like from कौन सा तो इंजीनियरिंग कुछ तो एग्जाम देते हैं टफ वाला नीट या समथिंग, तो उसमें भी वैसा ही होता है ना, ही लाइक वो अपनी टीचिंग जो उसने सीखा है वो उसको ऐसे ही बेच रहा रहता है, लाइक सिखा रहा रहता है, एंड पीपल आर अगेंस्ट दैट कि ये ऐसे तू कैसे सोर्स कर रहा है, हम लोग के क्लासेस में आ जा, वी विल पे यू नाइस एंड हम लोग के इसमें से ये कर। या मैं वही बताने वाली थी कि देखो मैं ना ट्यूशन से कमाती होती थी, सुपर 30 या तो जब मैं ट्यूशन से कमाती होती थी तो उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज करी कि यार इन बच्चों को तो और टीचर कोई अच्छी मिल जाएगी, बट उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर कोई नहीं जाता है रेगुलर, आई विल से रेगुलर। लाइक इसी मेरे लिए एजुकेशन क्या लगता है, पढ़ाओ तो प्रॉपर्ली पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ा रहे ना इट्स फाइन, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल, समझ रहे हो आप? क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार एक दिन पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, 2 मैंने स्टार्ट इनिशियली 2 दिन से ही करा था, बट रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी ये सब बहुत मैटर करता है। ये सब चीज़ें मैंने खुद भी सीखी है, तो फिर धीरे 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 रेगुलर होने लगी चीज़ें, मैंने पढ़ाना चालू करा एंड देन वो कंसिस्टेंटली आने लगे। उनको टाइम की वैल्यू नहीं होती थी, तो हम लोगों ने एक ट्रैवल लाइक रिक्शा वाला लगाया कि आप लोगों को 7:50 पर रेडी ही होना है, 8 बजे स्कूल आना है, एंड देन हम लोग लॉक कर देंगे, फिर आने नहीं देंगे स्कूल के अंदर। मेड रूल्स, या एंड सबसे बड़ी चीज रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी चीज को लेने के लिए बनने चाहिए। Anything needs discipline. Anything True. in this universe, even for like you can say simple चीज अगर तुम लोग आदत लगानी है, डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि आप एक टाइम के बाद ना जब वो लोग चीजें गलत करते हैं ना, आप उनको तब बताओगे, तब वो दिल भी लाइक आपने ही तो बोला था, आपने ही तो आने के लिए ऐसे बोला था। तो भी रिसेंटली हुआ, तो जब मैंने चीजें करनी चालू करी ना, 2 पहले से ही था, बट अब मैंने थोड़ा फ्रिक्वेंटली बोले कि अब नहीं आना, 8 बजे बंद हो गया ना तो अब आप जाओ। अगले दिन से 1 हफ्ते के लिए वो गायब, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट। आप समझ रहे हो, उन्होंने एजुकेशन का बनाया हुआ, ठीक है फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग झाड़ू पोछा करने जाते हैं, तो वो एक अच्छी जगह सेफ जगह पर बैठ रहे हैं, उनके लिए ये पर्सपेक्टिव है। और उनको अगर ये चीज समझाओ ना कि आंटी टाइम लगेगा आपके बच्चे को, आपके बच्चे ने 10 साल तक पढ़ाई नहीं करी है, उसको 1-2 साल लगेंगे बेसिक सीखने के लिए, बट उनके अंदर मेंटालिटी क्या रहती है कि मुस्कान आज वो स्कूल में गया ना, अगले दिन उसने बुक भर दी है एंड वो 6th-7th क्लास में है। आज भी 6th, 7th, 8th, 9th क्लास ऐसे रहता है कि ठीक है क्लासेस में, बट अगर आप उनसे एक्चुअल नॉलेज के बारे में पूछो या फिर उन्हें बोलो कि 6th क्लास का बच्चा 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उन्हें उनकी एक बोलते ना नींव स्ट्रांग नहीं है। बीज तो बो दिया है एजुकेशन का, बट अगर आप उसमें न्यूट्रिशन या फिर वाटर नहीं डालते उस सीड में, तो अच्छा ग्रो नहीं होता। सेम गोस फॉर लाइक अ किड। Understanding is less. Like people are taking it very lightly how they respond. And slums में मैंने ये बहुत देखा है कि people take very much time. Like बहुत time लगाते हैं एक चीज को समझने के लिए। They get used to it, but उन लोग को at least 2-3 साल तो जाते आराम से जाते हैं कि like
even if they're reading something ना, they would understanding on the go. मतलब ऐसा बोल रहा नहीं कि लाइक पागल है या फिर अनपढ़ है, बट उन लोगों को वो जहन में बैठने के लिए टाइम लगता है. Okay. हाँ, बट लाइक वो बहुत जल्दी चीजों को समझ पाते हैं. लाइक सी उनके अंदर पोटेंशियल होती है, बट वो पोटेंशियल तब तक होती है जब तक आप उनकी बात मानोगे. लाइक वो कहीं कोई भी बच्चे की होती है पोटेंशियल. अगर आप उसको हाँ बोल रहे हो तो he'll be like, he or she'll be like कि हाँ ठीक है आप अच्छे हो. जहाँ आपने उसको बोला ना कि ठीक है आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. सी आई बिलीव जो मेरी सिचुएशन थी कमाने की वो अलग थी, बट व्हेन इट कम्स टू इन बैकग्राउंड लाइक स्लम एरिया या फिर ऐसे जो काम वाली आंटी होती है, हाउस होल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चों को मैं एक चीज़ बोलती हूँ, यार मेहनत आज कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. क्योंकि अभी ना उनको क्या लगता है कि उनको शायद मैं कुछ काम ऐसे कर जाती हूँ जो शायद वो भी ना कर पाए. लाइक मैं टॉयलेट क्लीन कर देती हूँ, मैं स्कूल क्लीन कर देती हूँ, मैं बर्तन मांज देती हूँ. इट्स ओके ना, वी आर ह्यूमन, वी नो एनीथिंग. बट अगर उनको जैसे बीच में मैंने उनको बताया स्टूडेंट्स को कि यार आपको अपना स्कूल खुद ही साफ करना है, क्योंकि ये आपका स्कूल है, ये मेरा स्कूल नहीं है, ये हमारा स्कूल है. और उससे आपको क्या समझ में आएगा कि उससे एक तो एक चीज आप ये सीखोगे कि बाहर भी हमें गंदगी नहीं मचानी, अपने घर को ही साफ नहीं रखना है, सिर्फ बाहर भी सफाई करनी है. और अगर आप स्कूल में हो एंड इट्स गुड अगर आप उसको साफ करके रखोगे. बट उनके पेरेंट्स का, हमारे बच्चे झाड़ू पोछा के लिए नहीं आते हैं, उनका पर्सपेक्टिव ही अलग स्विच हो जाता है फिर. हमारे बच्चे इधर, मैं उनको ये समझाती हूँ, सी झाड़ू पोछा करवाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा ये मोटिव है लाइफ के छोटी छोटी चीजों को ना समझना, उनकी इम्पोर्टेंस समझना. अगर मैं इस चेयर पर भी बैठी हूँ ना, अगर आज ये चेयर नहीं होती तो क्या मैं नीचे ही तो बैठती. लाइक हर एक चीज की इम्पोर्टेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब चीजों से मिलकर ही हम लोग रन करते हैं अपनी लाइफ. हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग थिंग. तो छोटी छोटी चीजों से जो आप मॉरल वैल्यू सीखते हो ना कर कर, वो शायद पढ़ने से ज्यादा जल्दी सीख पाते हो. पढ़ लिया, समझ गए, छोड़ दिया. पर जब आप एक्चुअली उस पढ़ी हुई चीजों या सुनी हुई चीजों को करते हो ना, वो बोला ना हमने जहन में बिल्कुल का लेवल बहुत बढ़ जाता है. नाइस. आई थिंक ये किसी कंट्री में है ना कि लाइक स्कूल को साफ करते हो लोग. जर्मनी दे नीड टू क्लीन देयर ओन. या एशिया में भी है ना, एशिया, जापान, चाइना, जापानीज पीपल डू देयर ओन शिट. I like Japanese people because उनका discipline level कहीं और है. Bro, like these guys, if they were not into World War and shit ना, ऐसा aggressive side नहीं दिखाते तो आज जापान like बहुत अलग रहता. They have good qualities. Good qualities बहुत है उन लोगों में. They know how to value people. They understand things. I think India should, because it was gone from India there, and now they are using, but they should bring that back in India because India needs it. India has forgotten many things. It has been adapting Western culture so much that they have forgotten our own culture. गुरुकुल में यही सिखाते हैं ना, खुद का गुरुकुल साफ करो. मैं नेक्स्ट टॉपिक यही लाने वाली थी, क्योंकि मुझे अपना स्कूल में या फिर अगर मैं कुछ भी एक छोटा भी खोलती हूँ ना, क्योंकि आई बिलीव मुझे ना क्वांटिटी पर ज्यादा बिलीव नहीं, मुझे लाइक क्वालिटी वर्क पर. चाहे जैसे कुछ पेरेंट्स है कि हमारे बच्चे कल से नहीं आएंगे, मैंने एक चीज बोलती हूँ, अगर एक बच्चा भी आएगा तो भी मैं पढ़ाने आऊंगी, 100 बच्चे आएंगे तो भी मैं पढ़ाने आऊंगी, एंड मैं उतनी ही एफर्ट से पढ़ाऊंगी उस बच्चे को. क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना, मैं सिर्फ उन्हें एक चीज बोलती हूँ कि यार देखो रटो मत, बट उसको ऐसे पढ़ो कि आप अपने बाद ना 10 जनों को पढ़ा. मैं अपने स्कूल में अगर जो मेरे फ्रेंड्स देखेंगे ना, मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं थी, बट हाँ अगर जिद्दी स्टूडेंट थे, अगर अच्छा ठीक है इस वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, पढ़कर मैं ले आऊंगी, अगर ठीक है नहीं लाने तो नॉर्मल चलेगा. तो मेरे लिए पढ़ाई का मतलब ये था कि यार ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ाओ. बच्चों को भी मैं सेम ही बोलती हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना बहुत चीजें सीखते हो. जब आप बहुत चीजें सीखते हो तो आप किसी भी चीज को लेकर, एक तो आप पैसे कमा सकते हो उस चीज को लेकर, क्योंकि आपने वो चीज समझ लिया है. आप उस चीज को या तो बेच पाओगे, लाइक स्किल. तो वो मैटर बहुत करते हैं कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हो.
जो आपको सिखाई जा रही है। सीखने के बाद उस चीज का आप कैसे यूज करने वाले हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप हम लोग बहुत चीजें सुनते हैं, इम्प्लीमेंट तो बहुत कम करते हैं ना जो हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना। वो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है ना, जब तुम समझ जाते हो एक चीज को, बहुत टाइम तक साथ रहती है। बट लाइक यस्टरडे आई सेड कि लाइक गुरुकुल का ये, बिकॉज इंडियन कल्चर में इफ यू सी गुरुकुल जब थे ना ब्रो, तब बहुत चीजें सिखाई जाती थी, you how to live exactly and how to have that education system properly through Vedas, and everything was guided. I think that system should come back, because जब से ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, चर्चिल ने ये किया था कि पास किया था, आई डोंट नो चर्चिल और समवन, बट जो एजुकेशन संभालता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, it destroyed the education system in India so that India becomes the slave country and serves them as the slave. So वो destroy करके, I think so Indians should adapt back the value and culture which was there. 1 घंटा 2 घंटा वेद सिखाओ बच्चों को, वेदास सिखाओ, मतलब if you teach them those Vedas ना, जितने भी 4-5 वेदास हैं, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा and everything, यजुर्वेदा, so they'll know what is life, because गुरुकुल में वही होता था यार. And I think Indian education system should adapt this in form of education in every school possible. हिंदू स्कूल जैसे कैथलिक स्कूल्स है, वैसे हिंदू स्कूल्स भी होने चाहिए. Modern of language can be anything, Hindi, Marathi, English, Punjabi, anything. Prioritizing 2 languages to speak because it is a skill set, and then teaching them Vedas should be important. This is my point of view, because it will really change India's forthcoming and future. And भाई मतलब इतना चेंज आएगा ना ब्रो. मैं लाइक अपने बच्चों को बोलती थी जो स्कूल में होते थे, तो उन्हें एक चीज का एग्जांपल देती थी. आर्मी में कितने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, लाइक व्हेन इट कम्स टू आपकी हेल्थ के ऊपर, कुछ भी अगर कुछ भी माइनर सा भी नहीं इधर उधर है ना, दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर, लाइक रिजेक्ट हो जाते हो आप. तो आई फील लाइफ में कहीं ना जो हमारा बेसिक लाइक टाइम रहता है ना जब एजुकेशन का, वो थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो या तो गुरुकुल के रूल्स हो या फिर आर्मी स्कूल रूल्स हो, ताकि बच्चे को वैल्यू आए. एक्चुअली विल से ना ओल्ड इज गोल्ड. तो बच्चों के अंदर वैल्यूज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है. पढ़ते तो सभी सब पढ़ रहे हैं, 99% आ जाते हैं, पढ़ोगे तो सबके आएंगे, बट व्हाट आई फील इज कि जो हमारे मॉरल वैल्यूज है, हमारे हम जो किसी भी चीज को लेकर डिसिप्लिन लाते हैं, वो चीज जब तक हमें सिखाई या फिर प्रॉपरली स्कूल में करवाई नहीं जाती ना, तो नहीं आती है. वो एक टाइम के बाद आती है, शायद तब हमें लगता है यार थोड़े टाइम पहले सीख जाते हैं. लाइक अभी इंस्टाग्राम पे भी जो होता है, अभी डिसिप्लिन सिखा रहे, अभी जो इतना प्रमोट होता है डिसिप्लिन, ये हैबिट में जिम जाओ वगैरह, स्टोइक बन रहे हैं. बट लाइक ये तो बचपन में सिखाना चाहिए था, राइट? ये अभी तुम लोग बता रहे हो. That is also reason why in today's age and day and age relationships are failing. Love relationships हो या फिर friendly relationships हो, you'll hear the more words of like breakup or something like that. Often because values ही नहीं है, सामने वाले की कदर करने ही नहीं आते. सामने वाले की छोड़ दो, खुद की कदर करने नहीं आते लोगों को. People can't recognize who they are and what they want deeply. They just say things, they do things on autopilot. Why I don't know, but उन लोगों को क्या लगता है क्या करने का है, they don't understand anything, they just keep on doing it. I feel people are like promote भी उतना ही हो रहा है, like bad boys या फिर like अभी कैसे बोलेंगे, like कैसे नोवा टाइप जो people होते हैं वो लोग ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं आजकल की नहीं, they are normalizing it, किसी का दिल तोड़ना वगैरह. like अभी रणबीर कपूर The thing Ranbir Kapoor does, उसने गर्लफ्रेंड्स बदली भी, somewhere we take it as की cool thing. अरे इतने अभी संजय दत्त ने जो भी किया, like he had many girlfriends, उसको लोग ऐसे 300 बॉडी काउंट्स वो ये करना या फिर ये करना, this is all ये जहन में बिठा रहे बच्चों के ये कूल चीज है. No, this can cause problems and I think so यहाँ से ही सिखाना चाहिए कि like
you should show them कि this is wrong and this shouldn't be done because इसका अंजाम ही होगा. करोगे तो तुम लोग का लॉस है, हम लोग का लॉस नहीं. हम लोग का काम है बताना, सिखाना, पढ़ाना. जब मैं अपने अपने जो टारगेट ऑडियंस होते हैं जो बच्चे होते हैं, आई फील जो बड़े हो जाते हैं उनको समझाना इज डिफिकल्ट. जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको समझाना, उनको वैल्यूज देना, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे लर्न. कुछ टाइम के बाद दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, क्योंकि हम स्कूल में ट्रस्ट की स्पेलिंग सिखा देंगे, ठीक है, फेलियर की स्पेलिंग सिखा देंगे. अरे उससे ओवरकम कैसे करना है. अगर कोई ब्रेक कर दे या लाइफ में हम लोग फेल हो जाए, क्यों नहीं बताया जाता है. सक्सेस क्यों नहीं बताया जाता कि अच्छा आप पढ़ लोगे तो आप ये बन जाओगे, इतनी सक्सेस मिलेगी. अगर नहीं भी बने और उससे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही ना. पॉजिटिविटी तो पहले मेरे अंदर भी नहीं आती थी, बट जब मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करे ना, जब कुछ गलत हुआ बट मैंने उसके 3-4 दिन या हफ्ते बाद देखा तो वो कुछ नई चीज मेरे अंदर लेकर आया. मैंने अपने आप को चेंज होते हुए देखा. तो इट्स लाइक कि मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि जितना कोशिश कर पाओ ना, नहीं समझ में आ रहा, इट्स फाइन. कुछ चीजें नहीं हो पाती एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल. क्योंकि उस टाइम तो उन बच्चों के एक तो पहले बच्चे ना 20% रहते थे मेरे पास, 2-3 घंटे के लिए. अब सुबह चालू होता है स्कूल एंड रात को खत्म होता था स्कूल, अराउंड 6-6:30. तो वो टाइम स्पैन जो होता था ना, तो वो बच्चों को क्या होता था कि एक अच्छे सराउंडिंग में आप अच्छी चीजें देख रहे हो, आप अच्छी चीजें सीख रहे हो. और जब आप वही घर पे चले जाओगे, वही लोग इधर उधर से देंगे और अगले दिन से आना बंद. स्कूल खोलना जरूरी नहीं है, स्कूल में बच्चों का आना जरूरी है. आज स्कूल खुला हुआ है, कुछ फैमिलीज के बच्चे नहीं आते हैं, दे डोंट सेंड. क्यों? क्योंकि वो जेलसी फैक्टर है, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि जेलसी अगर हो भी रही है तो क्यों हो रही है, अपनों से ही जेलसी. अब कुछ बच्चों ने मेहनत कर वो प्राइवेट स्कूल में गए हैं और वो अपने ही लोग उनको बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को तो नहीं भेजा. सेम टाइमिंग पर दोनों जा रहे थे. मैंने उनको बोला आपका बच्चा पहले स्कूल जाता था, इनका बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया. इनकी कंडीशन और आपकी कंडीशन में बहुत डिफरेंस है. प्लस आपका बच्चे ने बहुत छुट्टियां मारी है. मैंने भी टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे कि बच्चे ने अगर रेगुलर आ रहा है, उसने एफर्ट डाला है, मैं उसको लेकर जाऊंगी. अगर वो बच्चा एलिजिबल हुआ, डिजर्विंग कैंडिडेट हुआ, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं लोग सपोर्ट करेंगे. मनी, आई फील आज के टाइम में पैसा देना इजी है, बट अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, उनके साथ रहना, उनकी चीजों को समझना इज डिफिकल्ट. nicely said, because this is really important यार, बहुत important है. क्योंकि उनको टाइम टू टाइम ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि कोई लोग, बात इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है, बात उसके एफर्ट की होती है. क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके, क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे, दैट्स व्हाई दे आर सेंडिंग मनी, ताकि वो बच्चा पढ़ने जाए. एंड आई बिलीव, क्योंकि सबसे पहली बात तो एनजीओ नहीं रन करते हो ना, तो लोगों को लगता है यार कहाँ जाता होगा मैंने, तो मैं डायरेक्ट डील करती हूँ. ठीक है, स्कूल में बच्चा जाना है, मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसे स्कूल में बच्चा जाएगा, तो उस बच्चे को मैं वीडियो कॉल वगैरह करवाती हूँ, ताकि उस बच्चे को उससे अटैचमेंट होए कि नहीं, वो दीदी कितना एफर्ट डाल रही है मेरी एजुकेशन के लिए. इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ अंकित को, अगर आज मैं अंकित की वीडियो बनाती हूँ ना, तो बोलता है कि दीदी पहले मैं लड़ता था, झगड़ता था, गालियां देता था, अब मैं चेंज हो रहा हूँ. वो चेंज इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने एफर्ट डाला, वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद भी चाहता था. पूरी कम्युनिटी में से वो ही क्यों गया, उस केस में भी था, वो खुद डेवलप कर रहा था चीजें. तो इट्स लाइक ताली एक हाथ से नहीं बजते, तो दोनों के एफर्ट डालने बहुत जरूरी है. और वही वैल्यूज, तो फिर मैंने ये सोचा यार छोटे बच्चों पर एक तो ज्यादा फोकस करना है, बड़े बच्चों पर तो हम कर ही रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को मैं एक प्लांट की तरह ट्रीट कर रही थी कि मैं उनको जस्ट सीड डाला है एंड मैंने उनको अच्छे से ग्रो करना है. अब मैं बच्चों की मेमोरीज देखती हूँ ना, इफ आई से देवा की,
तो देवा यूज टू हिट मी, लाइक जो देवा के मैं बारे में बता रही हूँ, तो 1 वीक वो मेरे साथ रहा था जब मैंने स्टार्ट करा था स्कूल। तो 1 हफ्ते मैंने उसको स्टे करवाया था कि मैंने सोचा था कि यहीं पे स्टार्ट करते हैं बच्चों को रखवाना, बट फिर वही लॉज एंड सारे चाहिए होते हैं, तो आपको उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, देन यू हैव टू मेक अ लाइक प्रॉपर स्कूल लाइक बोर्डिंग टाइप्स। एंड फिर आई से कि नहीं, अभी बच्चों को उस टाइम पर मुझे नहीं लगता था कि वो चीज़ करनी चाहिए थी। देन आई से कि 1 वीक सिर्फ उनको बताने के लिए इधर रखना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, क्या आपको 80% इधर रहना है, 20% सिर्फ आपको सोने के लिए जाना है। तो वो 4 बच्चे ना, मुझे जब मैं उनको समझाती थी या मैं उनको पढ़ाती थी, they used to hit me like नहीं जाना है, लाइक और दरवाजे को एकदम लाइक बहुत गंदे तरीके से, बहुत पावर होती है उन बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा, शायद मेरे से भी ज़्यादा, लाइक मुझे धक्का भी दे देते थे। बट उस टाइम पे ना ऐसा होता था कि लाइक आई एम अ लिटिल मदर, वो एक इमोशन आ गया था, लाइक क्योंकि मैंने उनको अपना लिया था। मुझे 10 जनों को उस टाइम पे चेंज नहीं करना था, मुझे आज भी 1 जने को चेंज करना था। क्योंकि अब देवा को तो मैंने अडॉप्ट कर लिया है, लीगली नहीं करा है, इट्स लाइक कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिज एजुकेशन, लाइक फुली, लाइक स्कूल का जो उसका रहता है खर्चा। तो जिद आ गई थी यार, करना ही है इसको, तो ठीक करना है। लाइक एक बार उसकी मम्मी ने पूरे मेट्रो स्टेशन पे हाथ जोड़ लिए थे कि मुस्कान कल से हम लोग नहीं बेचने वाले हैं, क्योंकि वो वहां पे जाकर और बिगड़ रहा है। उनके लिए बिगड़ना क्या कि बच्चे ने पैसे मांगना बंद कर दिया है। बच्चा अगर अब मेट्रो पर भी है तो वो पैसे नहीं मांगता है, वो बैठता है। अगर उसे भूख लगती तो मैं बोलती हूँ, उनको बोला हुआ है कि खाने के लिए मांग लो, बट वो भी क्यों मांगना है। मम्मा है या अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी को भी यही समझाती हूँ कि काम करो, बट अभी जो चीज़ उनके अंदर है ना, वो मैं चीज़ नहीं चेंज कर सकती। पहले मुझे बहुत अपने ऊपर यार क्यों नहीं मैं चेंज करवा पा रही हूँ, इतना समझाने की बात भी। फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज करी, आप सिर्फ समझा सकते हो, आप अपना एफर्ट डाल सकते हो, आप ये नहीं समझ सकते कि यार वो भी चेंज हो जाएगा उस एफर्ट। तो फिर ऐसे ही देवा ने धीरे धीरे, एंड मैंने उसका चेंज 3 साल बाद देखा है। 3 years, मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं 3 years उसके साथ रह पाऊंगी। But now that you have attachment with these kids, is it really like hard for you to like see कि how they are growing very fast or like कुछ हो रहा है तो? लाइक ऐसा बोलते ना, पर्सनल सक्सेस लगता रहेगा। अरे मतलब मैंने उसकी छोटी बहन की डिलीवरी देखी है, मैं रात के 1 बजे गई थी, एंड सब चीजें देखा मैंने। Crazy bro, like your story is really crazy. एंड जब मैंने उस बच्चे को पकड़कर चलाया था ना, इट्स लाइक कि ओ माय गॉड, क्योंकि आप एक्चुअली उस बच्चे को बढ़ता हुआ देख रहे हो। वो बच्चा कहाँ था, आज वो अपनी बहन की टेक केयर करता है प्रॉपरली। क्योंकि मैंने उसको एक चीज, मैं ना, मेरी कोई टीम मेंबर भी होते ना, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, यार इतनी मेहनत से काम करो ना, लोग लाइक पैसे कम मिल रहे हो चलेगा, कुछ भी, कभी कभी बिना पैसों के भी काम करना पड़ता है, बट ऐसे मेहनत से काम करो ना कि लोग ना आपको सिर्फ उस काम के लिए याद करें, आपको रिस्पेक्ट करें। फिर मैं मनी, देखो हर जने को पैसा तो चाहिए सस्टेन करने के लिए, बट फिर मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। लाइक मेरे लिए ट्रस्ट ना, वो सिर्फ स्पेलिंग या फिर वो वर्ड नहीं है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक आई से मेरी लाइफ के लिए। तो उन बच्चों को भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको सबसे बड़ी बात, आपको दूसरों के लिए, लाइक दूसरों का नहीं, सबसे पहले अपना ट्रस्ट गेन करना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। आज के टाइम पे ना हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, ये चीज़ रियलाइज करिए अब। I know. We do. We not like I used to do that. I stopped at the point कि I realized कि like खुद से झूठ बोल के क्या फायदा, खुद को डिनायल में डाल के क्या फायदा। If you start trusting yourself in a way or two, you see changes miraculously. Like कितना change कर सकते हो। I believe that if a person states that he can become a superhuman,
and he can fly also. If he believes in himself, he can do everything that is possible. और लोग यही चीज धोखा में डालते कि झूठ बोलते हैं खुद से. I feel कि self awareness lack करते हैं. अगर if you keep asking yourself, अगर मैंने आज उतनी मेहनत की है, like खुद से सच बोलो ना कि did I अभी for example if I edit a podcast or video, did I give my like best? दिया कि नहीं? अगर अच्छा हो सकता है then why not? Are you lacking कि अरे रहने दे कर देते? हाँ, that's why we are 1 week late. लाइक एक एग्जांपल जैसे हमने कल एक एग्जांपल लाइक डिस्कस करा था, हाँ जी. लाइक जैसे फेक इट टिल यू मेक इट. Oh. लाइक मैंने अपने किसी रिलेटिव से झूठ बोला था कि मेरी सैलरी ये है एंड मैं वो सैलरी नहीं कमा रही. But that is डिफरेंट थिंग. that is different. That is not But lying. That is manifesting. There's a I'll say कि ठीक है मैनिफेस्टिंग तो था, बट समवेयर मैं झूठ तो बोल ही रही थी ना. You are not lying. See, I'll tell you something. When you told your relative that you're earning that much, you knew that it is coming in your way. या And you stood in that position that you saw that happening already. You said that is happening and that happened. But you earned more than that. That was your potential. And that is manifestation and potential which happens. Because when you tell yourself, lying is different. Lying is denying the truth. You are accepting the truth before it is happening. That is way different. And this is way different. अगर मैं बोलूँ कि like नहीं मेरे मम्मी पापा मेरे से प्यार नहीं करते, that is universal lie. That is denial कि like नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता है. People are like नहीं मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है, मैं चूतिया ही है. That is lie. That is universal lie. अरे everyone is a god in itself, Baba. You trust yourself, things can happen. Yeah. Manifesting is when you start believing this कि everything can change in its own way, and everything starts changing. और ये मैजिकल इवेंट मैंने देखा. I just changed my entire life in month में नहीं 13 days. January 1 से January 13 तक मेरा लाइफ फट से चेंज हो गया. And to prove me wrong, like anyone can stand कि मैं बोलो मेरा लाइफ कैसा था और कैसा है अभी. Those people who are there in my life who are negatively impacting me, they automatically dissolve because I believe कि like I want to get successful. Now that is different. वैसे जब तूने बोला तेरे relatives को कि I earn 25,000 or 30,000 whatever it is, you saw yourself earning and you said कि मुस्कान आज नहीं तो कल कमाऊंगी. Possibility है, right? Manifest. That is implementation. Now you implemented in universe ki like I can earn 25,000 and automatically started working around it. So manifestations happen. And thinking कि ये आने वाला है, like if you know कि हाँ ये मेरे नसीब में लिखा हुआ है, then you But start believing it ना. तू अगर सेम इवेंट करती तो बोलती मैं 25 से 30,000 रुपए कमा रही है, दूसरे दिन जॉब छोड़ के सुट्टा दारू मारने जाती. That is wrong. That is lying. That is lying. Then. वो ही ना खुद से उस टाइम पे ठान लिया था कि नहीं यार ठीक है अभी बोला है ना, क्योंकि मम्मा को तो लगा कि यार मुस्कान तूने झूठ क्यों बोला. से कोई बात नहीं, जस्ट मैंने यही वर्ड बोला था सेम कि कोई बात नहीं ठीक है. I keep on saying on the podcast also कि like Joe Rogan for the best example. You'll see Joe Rogan का podcast starting में he used to record webcam पे and he used to do live streams, talk shit with his friends. He was nothing. Now that guy is the #1 podcaster in this universe. This entire planet में वो बंदा like tell anyone you know Joe Rogan, he's like yes because he has the greatest podcasting scene. And tomorrow I also believe that. I also keep on saying I'll be a billionaire just by doing content. I'll be the first if not India's first billionaire on content creation. I'll be something, but I'll be a billionaire. Satya. Either baja. And secondly, I believe that everything can change if you believe in yourself. True. And it will happen. Everything will change. Everything has its own time and like limits. But give up नहीं करना है. Give up नहीं Consistency करना है. तो. And when you said कि like सब किस्मत में नहीं मिलता है, किस्मत में लिखा रहता है, किस्मत बदल सकते हैं. बट जब विश्वास रखोगे तभी बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा. अभी मुस्कान
मुस्कान तब बड़ी होएगी जब वो विश्वास रखेगी she can become a CM PM. And I can, if you, and I like vouch for it. You become a PM, bloody you can change. I see you working under Ashneer Grover as a, like, if he creates a political party, you will join his political party. That is my prediction. Let's see it happens or not. If it happens, Kisse was the first, Kisse wale bhaiya was the first person to tell that. But yes, bro, like, I loved your experience and I like to talk more. But you know, like, we are running short on time and we need to talk, but we clear. And you have, I think you have covered everything and you have told whatever it is. Yeah. So you want to tell anything more? We can also discuss. आप बताओ, like, और आप क्या सुनना चाहते हो? Is there anyone that was supporting you apart from your parents? मेरे इस फील्ड में Yeah. I feel एक तो सबसे पहले मैं खुद ही सपोर्ट कर रही हूँ अपने आप को, एंड आई थिंक पेरेंट्स के अलावा भी एज सच No. So like, what was the, like, how you keep yourself going in this? ऐसा demotivation वगैरह नहीं होता आता है, बहुत बारी आता है कि मैं कर क्या रही हूँ. कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा अपनी लाइफ. ऐसे क्यों लग रहा है? You see, now the thing is, as I told you yesterday, you sometimes overthink, and that is not just you, your generation, especially girls, they negatively imply things on themselves because the way they are treated is wrong, the way they are brought up is wrong, and the way people, as in brought up, as in, let me clear this, नहीं तो मेरे को गाली देंगे लोग. The thing is कि when parents tell you something, they give you everything, but they don't, as you said, they don't tell you the importance of giving or make you understand the value that you gave them. So वो value create नहीं कर रहे अपने में. That's why parents में वो parental issue हो जाता है, and that is implemented in life in future. Kids वही हो के relationship में भी same scene, वही बोला मैं. मेरे साथ भी relationship में सब मेरे जितने भी partner थे, everyone had a mental issue. कोई नार्सिसिस्टिक था, कोई ओसीडी से सफर कर रहा था, कोई एंजाइटी से सफर कर रहा था, कोई ओवरथिंकिंग से, कोई डिप्रेशन से, एंड सेल्फ डायग्नोस कर देते, एंड दे नेवर ट्रीटेड देमसेल्फ. दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन आई टॉक टू पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि मेकिंग देम अंडरस्टैंड फ्रॉम द एज ऑफ 10 और 9 इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट कि खुद की वैल्यू क्या है, और वो सिर्फ बताना नहीं है, वो फील करवाना है. True. So I'm asking you, like, how important it is to build that trust so that you can live important and understand your value, because once you set your value, you can set the independence by yourself. See, starting में तो कोई पेरेंट्स नहीं मांगता है बहुत सारी चीजें, हमें खुद ही ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता है उनके ऊपर, लाइक कि आप ट्रस्ट करो. कभी कभी बोलते ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे अच्छी चीजों के लिए भी, ठीक है ना. अगर उस टाइम पे आप उनसे लड़कर कुछ चीजें करते हो एंड थोड़े टाइम के बाद उसी चीज से पेरेंट्स हैप्पी भी तो होते हैं ना. तो उस टाइम के लिए मेरे साथ भी होता था कि पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो अगर जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तो खुद के मजे के लिए जा रही होगी, अकेले रहना पड़ेगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, जब मर्जी आना जाना रहेगा. बट आई फील इंडिपेंडेंट रहने का मतलब ये नहीं है. इंडिपेंडेंट इटसेल्फ अ वेरी बिग वर्ड, क्योंकि जब आप एक होते इंडिपेंडेंट, आप अकेले रहे, राइट, और पेरेंट्स से आप पैसे ले. एक इंडिपेंडेंट ऐसे होते कि जहाँ पे आप खुद की टेक केयर खुद करो. हाँ. समझ रहे हो कि लाइक मैं कमा रही हूँ, देन हर एक चीज की, सिंगल से सिंगल चीज की मैं खुद ही टेक करती हूँ. जैसे कि मैंने अपने घर का रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, ये सब चीजें ना कोई सिखाता नहीं, इवन पेरेंट्स भी नहीं कभी सिखाता. क्योंकि जब हम घर में रहते हुए कंफर्ट जोन में रहते हैं, कुछ भी मन करा रख दिया, पता है मम्मी साफ कर देगी, कोई दीदी साफ कर देगी. पर जब आप अकेले रहते हो ना, आपको तो एक तो, क्योंकि हम लोग ना घर में रहकर अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं कर पाते. अरे चलो ना, कोई बात नहीं मानते, गुस्सा करते. जब आप बाहर जाते हो ना, आप बहुत चीजों की वैल्यू, आपको पता चलता है यार, जब आप कमाते हो ना
और जब चीजों को टाइम पे करना सीखते हैं, कि हम लोग टाइम पे नहीं करते। मैं रेंट तो देखो टाइम पे कर देती, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी मैं भूल जाती। जब 1-2 महीने के बाद जब बंद हो गई थी ना, तब आई रियलाइज नहीं टाइम पे चीजें करनी है। एंड वो तभी होती है जब आप अपनी लाइफ में वो चीज खुद से भी करना चाहते हो, जब आपने अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दे दी कि नहीं यार आपने अपनी लाइफ को ऐसे करना है। अपने पेरेंट्स को मना लिया, देखो ट्रस्ट भी बनवा लिया, फिर आप खुद ही अपनी लाइफ में चीजें खराब कर रहे हो, गलत कंपनी के साथ रह रहे हो जो आपको, क्योंकि मेरी कंपनी ना जैसे जैसे मैं ग्रो हो रही थी ना, अब मेरे ग्रोथ माइंडेड पीपल है Same thing, the manifestation started happening by itself. क्योंकि आप एक्चुअली जब आपकी वो थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर आप उन्हीं लोगों से तो मिलते हो और आपकी बॉन्डिंग भी उन्हीं लोगों के साथ ही रहती है। आपकी अपनी एज के साथ रहती है, पर जहाँ पे आपको लगता है ना नहीं यार ये मेरी ग्रोथ को रोक रहा है, You outgrow. अपने आप ही ना वो डिटैचमेंट स्टार्ट नहीं है, ठीक है नहीं अब नहीं जाना मुस्कान, back to your goal. Sanskar is feeling happy right now. Sanskar is like, yes, my thoughts. Yes. Because अरे it happens, क्योंकि 20-year-old 21-year-old को ये नहीं बोला जाता कि तुम कमाओ। I feel बोलना चाहिए, चाहे 100 रुपए कमाओ, क्योंकि आपको उस चीज की वैल्यू हो, कैसे स्पेंड करना है। क्योंकि इस 1 साल या 2 साल में मैंने चीजें सीखी, इमरजेंसी फंड कमा तो सब रहे, इमरजेंसी फंड बहुत कम के पास है। इन्वेस्टिंग वगैरह तो लाइक शौक में लोग कर देते हैं, बट इमरजेंसी फंड होना, और वो क्यों होता है इसकी नॉलेज रहती तब है जब आप एक्चुअली अपनी लाइफ खुद हैंडल कर रहे हो, चीजों को हैंडल कर रहे हो, खुद के बिल्स पे कर रहे हो, हर एक चीज सिंगल छोटी से छोटी चीजों को इंश्योरेंस होना या फिर बैकअप फंड होना, इमरजेंसी फंड गाइस, being responsible. Okay, जिसको पता नहीं है इमरजेंसी फंड, I'll tell you what emergency fund is. Basically a fund which you create in backside, जहाँ आपका जॉब चला जाए या फिर मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल का इशू हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए या फिर डेथ हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, that fund can be used as a backup fund to help you, support you and keep your life sustain and continuity वो रहे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, प्रॉपर्ली हो, and you don't fear anything कि like कुछ wrong हो रहा है कुछ right हो रहा है, you just can enjoy your life as you're going till the fund is there, and मतलब 3 महीने 4 महीने का fund रहता है, that is emergency fund. It can vary anyhow. So yeah, very important that you said that. I feel like it's very understanding, and 21, 22, I think it should be earlier. We should implement 17, 18 से implement करना चाहिए कि start recognizing how to invest and how to outgrow people, how to like Not outgrow as in like वो कल के वाले तुमसे खुद outgrow हो जाओ, ऐसा बोल रहा है मैं, ऐसा नहीं, अभी बात not नहीं from कर रहा है, people outgrow, लोगों से outgrow हो रहा है वो मत ज्यादा ये करो, level up होना, level up होना, how to level up every year, because people are stuck on the same situation for years and years. years, और पता है हम लोग एज भी नहीं दे सकते, because I started earning when I was like 10 years old. So मैं एज नहीं बोलूंगी, whenever you feel कि यार अब चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है उस स्किल से आप पैसे कमा सकते हो, स्टार्ट दो, क्योंकि देखो लूज करने के लिए तो कुछ नहीं है ना, गेन ही होगा, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग चीजें सीखोगे, वो ही जो स्टार्ट होती है ना, तो आपकी लाइफ तुरंत अपने आप चेंज होने लगती है, क्योंकि आपने वो एक स्टेप ले लिया ना, फिर तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आप करने लग जाते हैं। तो लोगों के अंदर रहता है कि यार इंडिपेंडेंट लाइफ इज लाइक अकेले रहना, एंजॉय करना नहीं, अगर आप एंजॉय करते रह जाओगे ना, देन एक टाइम आएगा कि यार अब क्या। See, there is limitations to everything. Even working कोई limitations दो, we are not saying keep working, keep hustling. Enjoy भी करो, limit भी रखो काम का, सबका balance proper. That is what she wants to say. कि like people are getting independent, but they are going wrong. I've seen, now I don't want to give any examples, but I've seen independent people.
they call in people, they have fun, and like not just fun, they go on any scale to have fun. They do drugs, they have sex, and like just waste their life. Gen Z thing. Gen Z things, bro, like fuck, I fucked this girl, I fucked this Yeah, ये बहुत guy. ट्रेंडिंग हो चुका है लाइक कोई इमोशन ही नहीं रहा है प्यार का उधर लाइक ओल्ड स्कूल लव Yeah. That is not there. Like, and this is my body count, that is my body count. झाटे फुटलेत क्या बच्चे? Sorry, मराठी. अरे लाइक होता है सी मेरे एक सर ने ना आई डोंट कि मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी बट जो मैं सीखती थी ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करती। मेरे एक सर थे जो चंडीगढ़ के, तो मैंने अपनी जो 11th and 12th चंडीगढ़ से करी है, नॉर्मल था, सेम होती है, बट जो मैंने वहाँ की लर्निंग सीखी है ना उस एज में रहकर 17-18 की एज में रहकर, क्योंकि सर उस टाइम पे सर ने बोला था मुस्कान यहाँ पे तुम 4 साल ऐसे गवा देना, जो होते ना 18, 19, 20, 21 के लाइक पास आउट हुए हमने ग्रेजुएशन, या फिर 40 साल तो रोटी खाओगे ही ना। अब वो आपके हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। बस वही चीज मेरे माइंड में हो गई थी, यार करना है, ये नहीं पता कैसे करूंगी कैसे कमाऊंगी, बट जब मैं कोविड के बाद घर पर आई थी आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग अगेन टू मेक इट हैपन। I think so that is there for today, and you like really create an impact on the generation which is going to come. Setting a bar. Like, Bar set kiya, because a girl from age 10 teaching kids of her age and lower than her age, and then leveling up to making a school happen and running a school by herself without any staff. I think so. Maybe You have staff, so collecting the staff and making sure the school is running properly. This is woman I told empowerment. that support with that person balancing some. So Yeah. like anyway, like this is woman empowerment, and like actually. this is real woman empowerment. Like if a woman is powering, she is a power plant by herself. By Like itself. Yeah. she is powering kids. जो उसके through जो जा रहा है, I love to support this. Like we can do is like if we can start a GoFundMe system or like a fund raising thing, I think we can put a link down. If it is not there, we have failed to do it because I am not that smart to make it happen. If you want to donate, just give a super chat And saying मुस्कान के लिए है, तो we convert that money directly. तो हम लोग को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं. हाँ. Any help is help. Just do it. We हाँ. convert it and give it to us. there will be a thanks button like हाँ. ये section में रहेगा like comment share के section में हाँ. there will be a thanks अगर button. हम लोग को देने का है तो दिशांक और संस्कार है, फिर किससे मुस्कान को देने का है तो मुस्कान का नाम लिखो and just donate it. Yeah. If you want to buy our memberships which starts from 89 rupees, it is down there. Link is in the bio. Just click it, and 89 rupees monthly subscription. We do live videos. We do videos which are private and behind the bar. We will do more videos with her in future. So we will be talking on various topics which are coming forth and her experiences which are going to happen, because life is like long. मतलब बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. So yeah, start doing whatever you want, and I think so that is there for today. Till then, bye bye. Shabba care. Shabba take care. Shabba care. Shabba care, take care, whatever it is. I forget what. Peace out and make sure to follow us on Spotify. Do rate us on there, and also हम लोग Spotify पे भी हैं, and like we have हर Spotify जगह पे. प्यार बरसाते रहो हम लोग हर जगह पे. And Muskan, if you want to say any last words. Yeah, before we- lastly I want to say कि see अभी इंडिया में ना मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी ना हम लोगों को इन लोगों को पैसे नहीं देना है, अभी इन लोगों को सिर्फ समझाना है, क्योंकि हम लोग ही नहीं स्टॉप कर रहे हैं देना। जब हमने स्टॉप कर दिया ना automatically you will see a change. So Yeah. I feel instead of giving 10 rupees, just give your 10 minutes. And जब जो 100 जने 10 रुपए देते हैं ना तो कितना बनता है? 1000 रुपए। बट अगर वही 100 जने अपने 10 मिनट देगा ना, एंड आई फील एक ना एक ऐसा होगा ना वो उस बच्चे और उस इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है। एंड आई फील क्योंकि ये मेरी लाइफ में हुआ। Nice. Nice. So instead of just giving 10 rupees, just give your 10 minutes and just see it. If there is a like a roundup or anything which is in the slum area,
contact Muskan or on Instagram and she will be helping you guys. ID will be mentioned below. And yes, You can connect us. anyways, thank you. Bye bye again. Out होने दूंगा. Peace out. Bye bye.